आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन संख्या 1 जो कि एक ही क्वेश्चन है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ग्राफ के मार्फत से जो है ना क्वेश्चन जो है दिखाया गया है। अब देखिए ग्राफ के बारे में थोड़ा नॉलेज जो है आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि ये देख लीजिए, ये दो लाइनिंग हम खींचे, ठीक है। दो लाइनिंग में जो है ये वाला लाइनिंग जो है, ये वाला लाइनिंग, इस लाइनिंग को हम y अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। और इस लाइनिंग को हम x अक्ष कहते हैं, ठीक है, x अक्ष कहते हैं। और ये दोनों लाइनिंग जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी इसको 0 से दर्शाते हैं, ठीक है। इधर हो गया x और इधर हो गया x डैश, ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश, ठीक है। क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए, देखिए बहुपद को हम px से सूचित करते हैं। जैसे देख लीजिए कोई बहुपद है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, मान लीजिए ये बहुपद है। तो इस बहुपद में चर संख्या जो है वो x को लिया गया है, इसीलिए इस बहुपद को हम px से सूचित करेंगे, ठीक है। कई सारे बहुपद को py से सूचित किया जाता है जिसमें चर के जगह पे जो है y को लिया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुपद को हम py से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? px, बहुपद px है। तो किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। चलिए आपको पहले हम आकृति दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे पहला है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, देख रहे हैं, ये आकृति है और ये ग्राफ में दिखाया गया है। उसके बाद ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है और छठा है। मतलब कुल मिलाकर जो है 6 प्रश्न जो है दिया गया है ग्राफ पर। और ये सभी ग्राफ जो है वो y बराबर मतलब px का ग्राफ है। ये सभी जो है ग्राफ px का ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है। px के शून्यकों की संख्या, ठीक है, कि कितने शून्यक है। तो आपको हम बता दें पहली बात, तो द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है? तो द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय आकार का होता है, परवलय आकार का होता है। ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के लिए VVI है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है, आलेख होता है, वो किसके आकार का होता है? तो परवलय के आकार का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि px के शून्यकों की संख्या निकालिए। देखिए क्वेश्चन px का पूछेगा कि px के शून्यकों की संख्या निकालिए। तो आपको ये देखना है कि ये दोनों तो एक मतलब ये दोनों तो अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। इन दोनों अक्षों के अलावा देखिए कि कोई रेखा है जो x अक्ष को काट रहा है। इन दोनों अक्षों के अलावा आपको देखना है कि कोई रेखा है जो x अक्ष को काट रहा है। अगर कोई रेखा x अक्ष को काट रहा है तो उसमें शून्यकों की संख्या होगी। अब कितनी होगी? तो जितनी बार वो रेखा x अक्ष को काटेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। काटेगा या फिर छुएगा, टच करके भी मान लीजिए इस तरह से भी कोई रेखा चला जाता है तो भी शून्यकों की संख्या हो सकती है, ठीक है। या इस तरह से टच करके काट करके जो है चली जाती है तो भी शून्यकों की संख्या उसमें होगी, ठीक है। तो यहाँ px के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको देखना है कि इन दोनों अक्षों के अलावा x अक्ष को कितनी रेखा, मतलब कौन सी रेखा है जो x अक्ष को कितनी मर्तबे काट रही है या फिर टच कर रही है। जितना बार काटेगी या फिर छुएगी शून्यकों की संख्या उतना ही होगा, ठीक है। अगर py कहता, अगर py की शून्यक पूछता हमसे तो यहाँ पे y अक्ष को हम देखते, ठीक है। ये y अक्ष है, इस y अक्ष को जितना बार वो रेखा काटता शून्यकों की संख्या उतना ही होता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है px की, है ना, px के शून्यकों की संख्या। तो देखना है कि x अक्ष को कोई रेखा जो है कितनी बार काट रहा है या फिर कितना बार छू रहा है, शून्यकों की संख्या जो है ना उतना ही होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 का। देखिए पॉइंट नंबर 1 में ये है, पॉइंट नंबर 1 में ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है।
हमको पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिए एक्स अक्ष की ओर देखिए कि एक्स अक्ष को इन दोनों अक्षों के अलावा एक्स अक्ष को कोई रेखा है जो काट रहा है, तो यहाँ एक्स अक्ष को कोई भी रेखा नहीं काट रहा है, वाई अक्ष को ये रेखा काट रहा है। तो हमको पी वाई का शून्यक थोड़ी ना निकालना है, पी एक्स का शून्यक निकालना है। तो इसीलिए एक्स में देखिए एक्स अक्ष पर कोई रेखा नहीं ना काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो इसमें 0 शून्यक होगा। शून्यक की संख्या क्या होगा, 0, मतलब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट में है एक्स अक्ष, केवल आपको एक्स अक्ष देखना है। क्यों, क्योंकि पी एक्स का शून्यक निकालना है, तो हमको केवल एक्स अक्ष ही देखना है। यहां पर देखिए एक्स अक्ष को एक बार यहां ये रेखा जो है, दोनों अक्ष के अलावा कोई रेखा है जो इस तरह से आया है और एक्स अक्ष को एक जगह एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। देखिए ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में एक्स अक्ष को ये रेखा है जो एक जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ पे काट रहा है और एक जगह यहाँ पे काट रहा है, मतलब 3 जगह जो है ये रेखा एक्स अक्ष को काट रहा है। इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। ठीक है, वही चौथा पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों अक्षों के अलावा यहाँ पे कोई रेखा है जो इसको 2 जगह जो है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। इसीलिए इसमें भी शून्यकों की संख्या जो होगी वो होगी 2। ठीक है, और यहीं पे पांचवा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में देखिए ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष को ये रेखा इस बिंदु पर काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा और फिर यहाँ काटा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 बिंदुओं पे काटा है, इसीलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। देखिए काटे या फिर छूता है तो भी शून्य की संख्या बढ़ जाएगा 1। जैसे कि देखिए छठा क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक जगह यहाँ पे काट रहा है, बाकी 2 जगह जो है वो छू रहा है, केवल टच कर रहा है, तो ये भी जो है गिनती में आ जाएगा। तो एक जगह यहाँ काटा और 2 जगह छुआ, मतलब टच किया, तो 2 और 1 3, मतलब इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैप्टर का बहुपद का जो है पूरा संपूर्ण जो है इंट्रोडक्शन क्लास पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। टोटल फार्मूला जितने भी फार्मूला इस चैप्टर में है उन सभी का जो है डिटेल से जो है चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में। ये वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है हम डाल देंगे। जब तक आप इस चैप्टर का पूरे फार्मूला नहीं पढ़िएगा, पूरा फार्मूला याद नहीं कीजिएगा, पूरे इस चैप्टर के बारे में समझिएगा नहीं, तब तक ये चैप्टर जो है आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।